हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपनी क्लास चल रही थी अभी बेसिक की, और अभी ख़त्म नहीं हुई, बेसिक ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको सब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्लूरल बता रही थी। कल भी थोड़ी सी इसी की क्लास ली थी और आज भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे और प्लूरल। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हो, जैसे राम हो, तो राम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ही लगा सकते हैं। ये राम राम और ही एक एक ही है, ठीक है। राम के लिए हम ही लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट यानी राम सब्जेक्ट हो तब उसके लिए क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं। तो ये सिंगुलर ही है। और मोनिका, मोनिका भी सिंगुलर ही है, ठीक है, और इसके लिए सी लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपने को पता तो नहीं है अभी ये सिंगुलर, ये लड़का है या लड़की है। तो ही सी में तो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। जैसे ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। तो ये सिंगुलर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका भी एग्जांपल ले रखी हूँ मैं, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे हम ही और सी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका ना ही तो पता है अपने को। और इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं। ये सही होगा, ये गलत होगा ही सी, ठीक है। और जैसे डॉक्टर्स आ गया और प्लेयर्स आ गया, तो इनके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। और ये चीज़ें हम लोगों के क्या आ जाएगी, सेंटेंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। जब तब इनके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। अगर हम हमारा सब्जेक्ट हो डॉक्टर्स प्लेयर्स, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट दे, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ गए। और कल हमारी ये क्लास हो ही गई थी, तो आप देख लिए होंगे, ना देखे तो पहले वाली क्लास देखोगे तो ये अगली क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज अगली क्लास समझ में, ये प्रेजेंट की जो चल रही है वो क्लास समझ में नहीं आएगी। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा बताया कि जैसे सब्जेक्ट अगर हो वी यू, तो ये होते हैं प्लूरल होते हैं, ठीक है। और आई हमेशा प्लूरल ही गिना जाएगा, क्योंकि आई को प्लूरल ही बोला जाता है, ठीक है। तो देखो ये प्लूरल ही होगा हमेशा। और इसके साथ अगर इजेमआर में से कोई एक आना हो तो एम आएगा, और वोजमर में से एक आना हो तो वो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, आई लव यू, और सेकंड वाला लिया आई लव्ड यू। तो आई के साथ में क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो एस आई एस का तो मैंने पहले भी समझा दिया था और आगे भी थोड़ा सा ले रखी हूँ, तो समझा दूंगी थोड़ा सा और। तो आई लव यू ये होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ में एस आई एस नहीं आता। अब ये देखो एस एस और पी पी का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो एस एस यानी सिंगुलर सिंगुलर, और प्लूरल यानी पी पी यानी प्लूरल प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। ये समझ में आया। जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे लेके चलते हैं एक, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल बी ए, ठीक है। तो ये देखो ये सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, तो ये वर्ब क्या ही है, प्लूरल सिंगुलर, ये सिंगुलर ही है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे लग रखा है, ही आया तो ऐसे ऐसे तो लगेगा। तो देख लो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी अपने को मिल गया है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ले लिया। तो इस तरीके से ये चीज़ ये समझा रखा है मैंने, इसका एग्जाम्पल लिया है कि सिंगुलर अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो सिंगुलर ही इसका सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होती। जैसे यहाँ पे आ जाता है दे प्लेज, दे प्ले फुटबॉल, तो दे प्लेज की जगह प्ले लग जाता, बस यही होता, ठीक है। और अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ें समझा दी थी, लेकिन एक बार और समझ लो। जैसे हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, डू या डज। मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस या आई एस, इनका भी समझाऊंगी कैसे आएंगे, एस या ई एस या आई एस पहले समझा भी रखा है, और एक बार और देख लेना। डू यहाँ पे प्लूरल होती है और डज यहाँ पे सिंगुलर होती है, ठीक है। डू यहाँ पे प्लूरल और डज सिंगुलर। तो ई एस मैंने पहले भी बताया था, एस डबल एस अगर मीनिंग के लास्ट में देखो क्या है, एस डबल एस या एस एच या ओ या जेड या सी एच या एक्स, ठीक है। ये सब अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो
SES लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसे मैंने ले भी रखा है यहाँ पे। जैसे ये इसके लिए देख लो यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे हो गया आस, और इसका देख लो वोश, इसका देख लो ये मैंगो, और यहाँ पे देख लो बज, भिन भिनाना, और CH का देख लो स्टोमक, ठीक है, स्टोमक। और यहाँ देख लो ओक्स। तो ऐसे इसके एग्जाम्पल भी हो गए। IES कब लगेगा? जैसे वर्ब में वोवल हो, जब वर्ब में वोवल हो, एंड में देखो अगर वर्ब की एंड में क्या हो, वोवल हो, तो ए यानी वोवल AIOU। जैसे प्ले हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो इसका ये है, ठीक है, IES यहाँ पे ये रहा, इसका ये है IES लगेगा। जैसे क्राई है तो यहाँ पे वर्ब के कॉन्सोनेंट होने पर वाई को हटा के या क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। और नहीं अगर ये वोवल हो, जैसे ये यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है तो S लगता है, ठीक है, क्या लग गया, S लग गया। और अगर वोवल हो तो क्या लगेगा, IES, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट ये आया है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, तो क्या लग जाएगा, IES, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे अगर वोवल हो तो S लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो IES, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगली क्लास में हम आगे भी डिफ़ाइन करके चलेंगे। तो इतनी थी आज की मेरी क्लास। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।